नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। धनु राशि के ऊपर केतु का वीडियो लेके आए हैं। धनु राशि के दर्शकों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि केतु का विश्लेषण हमारी राशि पर भी बना के दीजिए। आपको मालूम ही है कि धनु राशि गुरु प्रधान राशि है और केतु का प्रभाव धनु राशि पर बहुत ही अच्छा पड़ता है क्योंकि गुरु के अधीन रहता है। धनु राशि पर शनि की साढ़सती भी चल रही है और केतु जो है अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है और चौथे चरण से लेकर ये पहले चरण तक इसका संचार रहेगा, क्योंकि जो जितने भी शैडो प्लैनेट होते हैं जैसे राहु केतु होते हैं वो हमेशा उल्टा ही चलते हैं और उनका नक्षत्र का जो चरण होता है वो पीछे से शुरू होता है। जैसे चौथा चरण, तीसरा चरण, दूसरा चरण, पहला चरण। बाकी ग्रहों का जो चरण शुरू होता है नक्षत्र का वो 1, 2, 3 से शुरू होता है। आपको मालूम ही है कि केतु जो है इस समय कहाँ संचार कर रहा है धनु राशि का, वो कर रहा है 12वें भाव में। 12th हाउस केतु अगर किसी लगन चार्ट में बैठा हुआ हो या गोचर में केतु का संचार कर रहा हो तो ये मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। और केतु 12वें भाव में जब संचार करता है इनका दिमाग जो है संन्यास की तरफ चला जाता है। स्पिरिचुअलिटी में ये बड़े हाई लेवल पे चले जाते हैं, दुनियादारी से ये कटना शुरू हो जाते हैं। ये केतु का प्रभाव देखने को मिलता है। केतु एक बहुत बढ़िया प्लैनेट माना जाता है नवग्रह में, जो ज़िंदगी की सच्चाई को हमेशा सामने रखता है और शनि का सबॉर्डिनेट ग्रह माना जाता है। राहु भी शनि का सबॉर्डिनेट ग्रह माना जाता है। राहु और केतु जो होते हैं हमारा कर्मों का कम्युलेशन करते हैं, अच्छे बुरे का, और उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं शनिदेव के पास। तो शनिदेव का रोल ये बन जाता है कि उसको रिज़ल्ट में कन्वर्ट करना। अब देखिए धनु राशि के ऊपर आपको मालूम है कि शनि की साढ़सती का लास्ट चरण चल रहा है। शनि की साढ़सती ऑलमोस्ट इनकी ओवर होने को आ गई है और कहते हैं कि शनि जब जाता है तो जाते जाते लाभ दे जाता है। ये सच्चाई बात है। धनु राशि के ऊपर जो जीवन के कष्ट चल रहे थे पिछले 7.5 साल से, वो अब डिक्लाइन अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि शनि की साढ़सती ऑलमोस्ट बहुत ही कम पीरियड की रह गई है और आधा 2021 भी निकल गया है एक तरह से। अब इसमें केतु का क्या टेस्ट रोल अदा होने वाला है। देखिए केतु आपका 12वें भाव में मंगल की राशि में उच्च का बैठा हुआ है। अनुराधा नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र होता है, और केतु जैसे ही शनि के नक्षत्र में इसने चरण रखा है, और अनुराधा नक्षत्र आपको मालूम है कि यूनिवर्स सोलर सिस्टम में एक बहुत ही सुंदर नक्षत्र माना जाता है, जो कि एक सक्सेस का, नेम फेम का, अगर नक्षत्र के बारे में जानते हो तो नक्षत्र के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो इसकी खासियत होती है इस नक्षत्र की, ये नेम फेम हमारा फेमस करता है, हमारा जो नॉलेज है उसको बढ़ाता है। लॉजिक्स इनके दिमाग में बहुत क्लियर भरे जाते मतलब होते हैं, इनके हर चीज़ के ये लॉजिक्स के साथ बात करते हैं। धनु राशि वाले, इनको आलतू फालतू बात करना पसंद नहीं आता। इनकी इंट्यूशन पावर, लोगों को भांपना, इनके अंदर इतनी कला होती है कि ये लोगों को पहले ही भांप लेते हैं। बातों बातों में ये उनकी गहराइयों में पहुंच जाते हैं। ये इनकी खासियत होती है धनु लगन और धनु राशि वाले, क्योंकि गुरु प्रधान राशि है और केतु उसके साथ चलता है हमेशा मिलकर। आपको मालूम है कि धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति होने की वजह से केतु उसके अधीन रहता है हमेशा। गोचर में जहाँ जहाँ भी जब भी केतु ट्रांजिट करेगा वो गुरु की डायरेक्शन में ही चलेगा। और इस समय केतु जो है आपका अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश होने से आपका जो शनि का प्रभाव है, जो दूसरे भाव में आपके चल रहा है शनि, उसको ये बढ़ा देगा। आपको मालूम है कि शनि के प्रभाव को जब केतु बढ़ाता है, केतु में एक ऐसी तसीर और पावर मानी जाती है, ये ग्रह की शक्ति को डबल कर देता है। अगर सपोज़ करो किसी ग्रह के साथ बैठ गया तो उस ग्रह की ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया तो तब भी उस ग्रह की ताकत को बढ़ा देगा, चाहे वो क्रूर हो या शुभ ग्रह हो।
उसकी ताकत को डबल करने में केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। और केतु का झंडे के साथ भी लिंक माना जाता है। जो ध्वज लगता है मंदिर में वो भी केतु का ही होता है, यानी कि विनिंग का साइन देता है, विजय का साइन देता है केतु। और आपकी विनिंग कैसे होने वाली है? आपकी विनिंग होने वाली है आपके 12th हाउस से। 12th हाउस यानी कि विदेश से, विदेश यानी कि आपकी इनकम जनरेट करने वाला है केतु। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब में ये चेंज लेके आ रहा है, क्योंकि शनि 2nd हाउस में विदेश की कंपनी के साथ संपर्क बनाएगा। विदेश से आपकी यात्रा होगी केतु के पीरियड में, और ये विशा नक्षत्र में प्रवेश करेगा 8/2/2022 को। वो भी गुरु का नक्षत्र होता है। केतु की जो दृष्टियों की बात करें, जो ऋषि पराशर ने इसकी ऋषियों ज्योतिष में इसका डिफाइन किया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसकी भी 5, 7, 9 दृष्टियाँ मानी जाती हैं राहु की तरह। 5वीं दृष्टि इसकी जो पड़ रही है वो आपकी मीन राशि पर पड़ रही है, 4थे भाव में। मीन राशि आपको मालूम ही है, 4थे भाव की राशि गुरु की दृष्टि के ऊपर जब केतु की पड़ेगी, क्योंकि मीन राशि गुरु प्रधान राशि होती है, तो आपका जो 4थे भाव से रिलेटेड चीज़ों में केतु बढ़ोतरी करने वाला है। 4था भाव यानी कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन का योग उत्पन्न हो रहा है। हो सकता है कि आप एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी जगह शिफ्ट होने का विचार करें। ज़्यादातर धनु राशि वाले, धनु लगन वालों को जो जिसको कहते हैं कि ऐसे स्थान पसंद होते हैं जो कि हिमालय के पास होते हैं, जहाँ पर हिमालय होता है, जहाँ पर हिल स्टेशन होते हैं, उनको ये लोग बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि इनको मेडिटेशन करना, भगवान की आराधना करना, प्रार्थना करना धनु राशि वालों को बहुत पसंद है, क्योंकि धर्म की राशि मानी जाती है। 12वें भाव में केतु होने से आप ये मन में विचार ला रहे हो कि जैसे ज़िंदगी का मौका मिले मैं एक छोटा सा मकान अपना ऐसी जगह बनाऊं जहां पर चारों तरफ नेचर हो, नेचर का आनंद हो। तो ये केतु आपको ज़िंदगी के लास्ट पार्ट को डिफाइन करता है। और 12वें भाव में ये भी डिफाइन करता है कि आपके अंदर इस समय देने की भावना उत्पन्न हो रही है कि मैं अगर किसी को नीड है, अगर किसी बीमारी पे खर्चा करना है या किसी की ज़रूरत है एजुकेशन में, मैं उसकी सपोर्ट करूं। आपके मन को यहाँ पर शांति भी मिलेगी अगर आप दान पुण्य करेंगे, अगर आप गुरुओं की सेवा करेंगे तो धनु राशि के ऊपर गुरुओं की ब्लेसिंग होगी। ये केतु इंडिकेट कर रहा है। केतु की 7वीं दृष्टि जो आपकी 6ठे भाव पर जा रही है, कर्जे से मुक्ति आपको दिला रहा है। वैसे तो आप ज़्यादा कर्जा लेते नहीं हो, लेकिन जब ले भी लेते हो तो चुकाने का आप बहुत जल्दी प्रबंध कर लेते हो। आपको कर्जा लेना पसंद नहीं है ज़िंदगी में। धनु राशि वालों को ये टेंशन फ्री ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी 6ठे भाव में इन दृष्टि जाने से कोर्ट से विनिंग करा रहा है आपको। अगर कोई पेंडिंग केस है तो यहाँ पर केतु अनुराधा नक्षत्र में आपको विजय कराएगा। 6ठे भाव में आपके रिश्तेदारों के साथ ट्यूनिंग बनाएगा, जो आपकी रिश्तेदारों से कम बनती है, क्योंकि राहु वहाँ बैठा हुआ है उच्च का। तो केतु की 6ठे भाव पर दृष्टि जाने से आपके रोगों से मुक्ति आपको कराएगा। जो क्रॉनिक डिसीज़ आपको चल रही उसका निदान आपको केतु देगा। यहाँ पर कोई ऐसी मेडिसिन आपको आप ढूंढ लोगे, डॉक्टर से एडवाइस है या नेट से ढूंढ लोगे जो कि आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी। इसी तरह केतु की 9वीं दृष्टि जो आपकी 8वें भाव पर जारी है, वहाँ कर्क राशि है, वहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि अकॉल्ट स्टडीज़ में आप रिसर्च माइंड में आपका बहुत ही दिमाग चलने वाला है। और केतु जो 8वें भाव में दृष्टि डालेगा तो वो आपके जीवन में रिसर्च वर्क में आपको फ़ायदा देगा। 8th हाउस यानी कि कर्क राशि है, मदर के ऊपर भी दृष्टि है। इसकी मदर की राशि भी कर्क राशि मानी जाती है, क्योंकि उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। मदर की मेडिकल एक्सपेंस के ऊपर जो केतु खर्चा करा रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। ये केतु इंडिकेट कर रहा है जो आपके एफर्ट से उसको ये डिक्लाइन करने की कोशिश नहीं करेगा ये ग्रह, क्योंकि शनि के नक्षत्र में चल रहा है और शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर शनि आपका दूसरे भाव में होने से आपके धन की वृद्धि करेगा, विदेश के साथ आपकी इनकम सोर्स को बढ़ाएगा। अगर आप एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ट्राई करना चाहते हैं तो केतु का आपको यहाँ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की जो तीसरे भाव की राशि है वहाँ गुरु बैठा हुआ है, वो भी उस स्थान से भी आपको लाभ मिल रहा है। आपके पराक्रम में वृद्धि, मित्रों से सपोर्ट आपको मिल रहा है, भाइयों से सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। तो शनि की दोनों राशियों को केतु रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर दोनों ग्रहों को कंट्रोल कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है।
आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश की आराधना करनी है डेली। केतु का शुभ फल लेने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना सबसे फलित मानी जाती है, विघ्नहर्ता माने जाते हैं। गणपति बाबा मोरिया का अगर आप पाठ करोगे तो आपके जीवन में इतनी धन की वृद्धि देगा केतु, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आपको मालूम है महाराष्ट्र में केतु की पूजा की जाती है, वो किस रूप में, गणेश जी की पूजा की जाती है, और पैसे की कमी नहीं है उस स्थान पे। ये एक स्पेशल चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कहते हैं हमारी जो स्टेट है आर्थिक राजधानी मुंबई मानी जाती है। ये सच्चाई बात है, क्योंकि गणेश जी की जो आराधना करते हैं, गणपति बाबा मौर्य की जो आराधना करते हैं, उन पर भगवान गणेश और केतु की कृपा से उनमें, उनके घर में खजानों की कभी नहीं होती है। केतु को खुश रखने के लिए गणेश जी को मोदक के लड्डू आप चढ़ाओ। बुधवार इसका दिन होता है गणेश जी का, उससे केतु भगवान, बुध भगवान खुश होते हैं। ये दोनों ग्रहों को कंट्रोल करते हैं गणेश जी। आपको ये वीडियो कैसी लगी केतु की ज़रूर बताइए और लोगों में भी शेयर कीजिए, ताकि केतु का भी आपको एक पता लग सके कि केतु एक अच्छा ग्रह है। और अगर हम केतु को अगर पकड़ लें तो कहते हैं कि शनि अपने आप ही कंट्रोल होता है, केतु में बहुत पावर होती है। हम इस ग्रह को इग्नोर कर देते हैं, इसके प्रति ध्यान ही नहीं देते। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए यूट्यूब के माध्यम से। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।